नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर लोगों को दी शुभकामनाएं। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी में मुख्य समारोह अब से थोड़ी देर में। आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए 4 नई योजनाओं की होगी शुरुआत। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने की 5 प्रतियोगिता परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा। 14 दिसंबर से लेकर अगले वर्ष 12 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। और 22वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। 25 राज्यों के खिलाड़ी हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य की महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली उलिहातू खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात की। इससे पहले सेना के विशेष विमान से राष्ट्रपति रांची हवाई अड्डा पहुंची, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय ने अपनी कला और कठिन मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया। राष्ट्रपति ने उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद ट्वीट कर कहा कि भगवान बिरसा की जयंती के दिन उनकी प्रतिमा के दर्शन कर वे धन्य महसूस कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मना रहा है। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के महान क्रांतिकारी को शत शत नमन किया। जोहार। मैं देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर की ये तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। 1875 में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। झारखंड आज 22वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लाभ के लिए 4 नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री किसानों के लिए नए वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर राज्य की 2 औद्योगिक नीति भी शुरू की जाएगी। स्थापना दिवस समारोह को लेकर मोरहाबादी मैदान में लगभग 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन 2 चरणों में होगा। पहले चरण में विकास योजनाओं की लॉन्चिंग और दूसरे चरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सुबह राजधानी रांची के कोकर स्थित धरती आबा की समाधि स्थल और बिरसा चौक पर स्थापित प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर पाकुड़ जिले के दर्जनों स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक हरिदीप पी जनार्दनन सहित गणमान्य लोग शामिल हुए। इधर पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार, डीआईजी अजय लिंडा, उपायुक्त अनन्या मित्तल सहित विभिन्न संगठनों ने धरती आबा को नमन किया।
उधर जमशेदपुर में बिरसा सेवा दल पंचायत समिति ने संडे मार्केट में बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इधर हजारीबाग स्थित छठ तालाब में झारखंड स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कल वाराणसी की तर्ज पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। बोकारो जिले में झारखंड स्थापना दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती एवं झारखंड राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर बोकारो जिले में उत्सव सा माहौल बना हुआ है। खासकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इधर मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक विरंची नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बोकारो इस्पात नगर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर मंत्री जगन्नाथ महतो एवं विधायक विरंची नारायण ने जिलेवासियों को झारखंड राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। रेल मंत्रालय ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप पर अनारक्षित टिकट बुक कराने की सुविधा देने का फैसला किया है। गैर उपनगरीय खंडों के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तक के अनारक्षित टिकट इस ऐप से बुक कराए जा सकेंगे। इससे पहले 5 किलोमीटर दूरी तक की टिकट ही बुक कराई जा सकती थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान अपने 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और कई जरूरतमंद देशों को अनाज की आपूर्ति भी की। आज इंडोनेशिया के बाली में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर G20 के पहले कार्यकारी सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में उर्वरकों की मौजूदा कमी एक बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि उर्वरक की आज की कमी कल के लिए खाद्य संकट है और विश्व के पास इसका कोई समाधान नहीं है। उन्होंने विश्व के नेताओं से आग्रह किया कि वे विश्व में खाद्य और अनाज की आपूर्ति श्रृंखला स्थिर बनाने के लिए आपसी समझौता करें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कल कर दी। ये सभी परीक्षाएं इस साल 14 दिसंबर से लेकर अगले वर्ष 12 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत कौशल जांच परीक्षण 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक होगा। +2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा 22 दिसंबर से अगले वर्ष 3 जनवरी को विभिन्न तिथियों को आयोजित की जाएगी। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अगले वर्ष 21, 22, 28 और 29 जनवरी को आयोजित होगी। झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 5 फरवरी तथा झारखंड तकनीकी विशिष्ट स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा अगले वर्ष 12 फरवरी को आयोजित होगी। देवघर जिले के श्यामगंज मौजा में जमीन का गलत तरीके से भू स्वामित्व प्रमाण पत्र LPC देने के मामले में 3 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB जांच करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल तीनों ही अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच PE दर्ज कर विस्तृत जांच का आदेश दिया है। गुवाहाटी में आयोजित 22वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता। चैंपियनशिप में झारखंड के 13 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया। इसमें झारखंड के मधुपुर के हरिलाल टुडू ने स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक तथा रामगढ़ के जितेंद्र पटेल ने कांस्य पदक जीता। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या और लूट के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 दिन पहले घागीडीह जेल के पास पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या के मामले का भी खुलासा किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को दी शुभकामनाएं। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी में मुख्य समारोह अब से थोड़ी देर में। आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए 4 नई योजनाओं की होगी शुरुआत। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने की 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा और 22वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण, रजत और कांस्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।